हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बजट फाइनली आ गया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों को जितनी उम्मीदें थी कि बहुत कुछ होगा जिससे वो एकदम सुर्खियों में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी फ्लैट रहा ओवरऑल। इनफैक्ट मेरी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट मार्केट्स भी बिल्कुल फ्लैट नोट पे रही। एंड आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बजट में मेजर क्या अनाउंसमेंट्स हुई। देखो ओवरऑल तो जैसे मैंने कहा कि ठीक ही रहा, कुछ हाइप नहीं हुई कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हो एंड नोबडी इज दैट मच इंटरेस्टेड इन बजट की। बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ खास नहीं हुआ। बट स्टिल इस वीडियो में मैं मेजर आपको बताऊंगा कि क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मूविंग फॉरवर्ड कौन सी चीज़ किस तरीके से रहने वाली है। एंड जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया तो दूंगा ही, बट फिर भी ट्राई टू टेक अ डीपर आइडिया कि ओके अगर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है एंड उस एक्शन से क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, ओवरऑल किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री में कौन से सेक्टर में चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इस साल का 5.8% पे देखा गया। उम्मीद थी 5.9% की फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। कम ही है, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम है तो अच्छा है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में भी आपको नहीं पता हो, फिस्कल डेफिसिट होता है कि एक कंट्री जो बजट बनाती है कि इतना एक्सपेंडिचर वो करेंगे, उतनी तो उनकी इनकम नहीं हो रही, या चलो इंडिया की तो भी इतनी नहीं हो रही, तो जितना भी उनको लोन्स लेना पड़ता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। अब इसको हम पोर्ट्रे करें, जो मैं बोल रहा हूँ कि 5.8% देखा गया, इट इज़ 5.8% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जितनी प्रोड्यूस हुई है, जो जीडीपी रही है, उसका 5.8% फिस्कल डेफिसिट देखा गया। गवर्नमेंट ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में उनको उम्मीद है कि ये कम और हो जाएगा, 5.1% रह जाएगा। एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए उनका गोल है कि ये 4.5% से भी कम हो। एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो उतना बढ़िया। ऑल्सो गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 24 का रिवाइज कर दिया है। लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस करा था, इट वाज 45.03 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट्स लगा के अनाउंस करा है कि वो 44.9 लाख करोड़ रुपीस होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 24 की जो टोटल रिसीप्ट्स थी गवर्नमेंट की, जो पैसा आया गवर्नमेंट के पास बोरोइंग्स के अलावा, मैंने बोला ना जितनी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उससे कम होता है, तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 27.5 लाख करोड़ रुपीस आए। उसके अलावा गवर्नमेंट की उसमें से जितनी टैक्स रिसीप्ट्स थी वो थी 23 लाख करोड़ रुपीस की, 23.24 लाख करोड़ रुपीस टैक्स से आया है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो मार्केट बोरोइंग होगी, जो गवर्नमेंट पैसे लेगी, वो अराउंड 14.30 लाख करोड़ रुपीस की होगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 का केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट करा है एंड उसको उन्होंने 11.1% से टारगेट बढ़ाया है, कि जो लास्ट ईयर का केपेक्स का टारगेट था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है कंट्री की ग्रोथ के लिए, जैसे अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि वो नई मशीन्स ले आए, नया लैंड ले लिया। इसी तरीके से एक कंट्री का केपेक्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कि उन्होंने नए रोड्स बनवा दिए, हाईवेज बनवा दिए। तो इस बार उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1% से बढ़ाने का टारगेट रखा है एंड टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 2025 का टारगेट है 11.1 लाख करोड़ रुपीस। तो अब खुद आप दिमाग लगाओ कि ओके गवर्नमेंट इस तरीके से केपेक्स बढ़ा रही है। अब गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ा रही है, 11% ज़्यादा पैसे खर्च करेगी, इनफैक्ट 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब खर्च होंगे तो कोई ना कोई तो कंपनीज है ना जो उसमें काम करेंगी, सब कुछ करेंगी। फिगर आउट कौन सी वो कंपनीज है जिनको केपेक्स बढ़ने से फायदा होगा, उन कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा अगर टैक्सेशन की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई भी फर्क नहीं आया है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि इस बार जो बजट आएगा, इंटरिम बजट है, इलेक्शंस तक का बजट है, तो वो काफी पॉपुलिस्ट होगा। टैक्सेशन में कुछ भी चेंजेस आते, अब गवर्नमेंट ने कुछ बेटर तो नहीं करना था शायद जितनी उम्मीद थी, लेकिन अगर कुछ भी नेगेटिव करते तो उससे काफ़ी चांसेस थे नेगेटिविटी बनने के। तो गवर्नमेंट ने शायद, इसलिए मैं कुछ उन पे कुछ वो नहीं लगा रहा, नाम नहीं लगा रहा, लेकिन शायद इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पे कुछ भी नहीं अनाउंस करा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बताया कि ओवरऑल उनके मेन 4 फोकस है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छे तरीके से सुनना, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने 4 मेन फोकस पॉइंट्स बताए: पुअर, वुमेन, यूथ एंड अन्नदाताज। गरीब लोग, औरतें, जो बच्चे हैं, जो हमारा युवा है, एंड उसके अलावा अन्नदाता जो फार्मर्स हैं, या सिर्फ अन्नदाता, चलो मैं फार्मर्स ही ले रहा हूँ वरना बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें होती है, लेकिन मेन फार्मर्स ही। तो गवर्नमेंट ने इन चारों चीज़ों को अपना मेन फोकस रखा है। अब एक चीज़ ये भी मानी जाती है ओवरऑल कि दीज 4 आर मोस्ट लव्ड बाय गॉड।
मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल नहीं हो रहा, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ओके गवर्नमेंट ने अगर ये फोकस पॉइंट्स अपने रखे हैं तो मे बी वो अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि ओके वो इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। अब जब मैं ये बातें बोलता हूँ ना, आई एम नॉट एंटी गवर्नमेंट, मैं आपको बस एक रियलिस्टिक इमेज दे रहा हूँ कि ओके ये बोलने का रीज़न ही हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इन चीज़ों पे वो फोकस कर ही रहे हैं, तभी वो इतने ज़्यादा लाइक दे आर ऑलमोस्ट लव्ड बाय एवरीबडी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अब उन्होंने बोला कि वो पुअर के लिए कुछ करेंगे, तो अगर वो कुछ करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंपनीज इन्वॉल्व होंगी। उन्होंने बोला वो वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो जो उसमें कुछ करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ कंपनीज इन्वॉल्व होंगी। इस वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि ओके जैसे अगर मैं यूथ का बोलूँ तो उन्होंने अनाउंस करा कि जितना भी टेक सेवी यूथ है उनको 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। अब वो एग्जैक्टली किस तरीके से मिलेगा क्या है उसके लिए आप मेरी और वीडियोस देख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये अगर उन्होंने सोचा कि यूथ के लिए करना और फिर ये करा तो उससे कुछ ना कुछ तो कंपनीज है ना जो हिलेंगी, इन्वॉल्व होंगी, तो उसमें आप देख सकते हो। उसके अलावा अन्नदातास, तो गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ करेगी। अब लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए बोलती है कि उनको सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अब अगर फार्मर्स को सब्सिडीज़ मिलती हैं, अब सब्सिडीज़ मिलने से उनकी कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम होगी, उनके पास शायद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो उसको इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो बेटर मशीनरी लेंगे, वो देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बेटर मशीन बना रही है जिनसे उनकी फसल अच्छे तरीके से वो प्लांट कर पाए या उसको हार्वेस्ट कर पाए, जो मर्जी कर पाए। तो उसमें आप देखोगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो एग्रीकल्चर फोकस्ड है, जो मशीनरी बना रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी, या फिर वो कुछ ऐसे केमिकल्स या लेट्स से पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐसे बना रहे हैं जिससे ग्रोथ फास्टर हो जाए या बेटर हो जाए। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है। इस तरीके से आप सर्च करोगे तो यू नो कि ओके अगले 5 साल में कौन सी कंपनीज बढ़ने वाली है, आपको पता लगेगा। कंपनीज बढ़ेंगी, आपको पैसा बढ़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो टैक्स की रिसिप्ट होंगी, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा वो अराउंड 26 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का होगा। उसके अलावा एवरेज जीएसटी मंथली कैलकुलेशन जो है गवर्नमेंट की वो डबल हो गई है, 1.66 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। मतलब गवर्नमेंट को हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सिर्फ जीएसटी आता है। नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने बोला कि वो टूरिज्म के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करेंगे एंड उसमें लक्षद्वीप भी है। अब वो लक्षद्वीप के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन और भी चीजें करेंगे जिससे ओवरऑल इंडिया का टूरिज्म बढ़े। अब सिंपल सी बात समझो, अभी लक्षद्वीप का जो हुआ उससे जो ईज माई ट्रिप वालों ने जिस तरीके से फेवर दिखाया कि हम नेशन फर्स्ट है, उससे उसके शेयर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो जब भी कुछ भी होगा इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट डायरेक्शन दिखा दी कि टूरिज्म में वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो जो भी कंपनीज इन्वॉल्व होंगी वो भी तो ग्रो करेंगी ना। अब लक्षद्वीप के अंदर एक कंपनी है प्रवेग, जो रिजॉर्ट्स वगैरह बना रही थी, उसका आप जाके शेयर चेक करो कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो कुछ भी गवर्नमेंट करती है उससे शेयर्स में इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। अब वो टूरिज्म के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप देखो कौन सी ऐसी मेजर कंपनीज हैं जो टूरिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर सिर्फ टूरिज्म में ये नहीं आता कि ट्रैवल या फ्लाइट्स वगैरह, रिजॉर्ट्स वगैरह जो बनवा रहे हैं, जो मैंने प्रवेग के केस में बताया, ऐसा फिगर आउट करो। इस तरीके से फिगर आउट करोगे तभी आप बेटर इन्वेस्टर बन पाओगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने बोला कि वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अब सिंपल है, देखो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो लिथियम आयन बैटरीज बना रही हैं, ईवी को सपोर्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगी, तो मतलब वो तो ग्रो होगा। अब वो ग्रो होगा तो जो भी लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हैं या फिर बैटरी के कंपोनेंट्स बना रहे हैं या ईवी व्हीकल्स के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, वो भी तो, उनकी भी तो सेल्स बढ़ेगी, वो भी तो ग्रो करेंगे। सो इसी तरीके से सर्च करनी है। उसके अलावा जो मैंने बोला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस करा कि वो एक नई स्कीम लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसके अंदर वो रूफ टॉप सोलर पैनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उसको पुश करेंगे, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इनफैक्ट जो अपने घर पे वो लगवाएंगे वो 300 यूनिट्स उनके लिए बिजली फ्री। तो मतलब गवर्नमेंट ने सोलर पैनल्स के लिए भी अनाउंस कर ही दिया कि उसके अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करेगी अगर, तो सोलर पैनल्स बिकेंगे ना। देखो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो सोलर पैनल्स बेच रही हैं। एज सिंपल एज दैट। इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा आसान है, बस फंडामेंटल्स क्लियर करो। फंडामेंटल्स क्लियर करोगे, आपको किसी की स्टॉक रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपल न्यूज़ को देखो कि ओके इस तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर होने वाला है। देखो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों में काम कर रही है, उनको देखो, फंडामेंटल्स देखो, उसमें इन्वेस्ट करो। एज सिंपल एज दैट।